हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर थर्ड, क्लास 10th NCERT मैथ्स का चैप्टर थर्ड। क्या है चैप्टर थर्ड? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब हिंदी में बोले तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। पेयर मीन्स क्या होता है? युग्म। ठीक है, अब देखिए इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण पहले हम देख लेते हैं होता क्या है। देखिए दो वेरिएबल मीन्स होता है कोई जिनकी वैल्यू हमें कंफर्म नहीं पता रहती, जैसे अल्फ़ाबेट वाली कोई भी डिजिट A to Z कुछ भी हो सकता है वेरिएबल में। ठीक है, अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण या फिर लीनियर इक्वेशन क्या होती है? अभी देखिए सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक, क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मीन्स होता है जिसकी सबसे ज़्यादा पावर कितनी हो, जिस मतलब पॉलिनोमियल फिर इक्वेशन है उसकी पावर कितनी हो? सबसे ज़्यादा 2 हो। लेकिन लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है जिसकी पावर क्या हो? 1 हो। अब देखिए जैसे हमें अब दो चर वाले हैं, जैसे मान लीजिए ये है a प्लस बी इक्वल टू और a माइनस बी इक्वल 0। देखिए अब इसमें दो चर या फिर दो वेरिएबल है ना, कौन कौन से हैं? a और b है। ठीक है, इसमें भी a और b है। अब देखिए ये तो दो चर मीन्स बोले तो टू वेरिएबल ये हमारा हो गया। अब लीनियर इक्वेशन मीन्स इनकी दोनों की पावर कितनी है? 1 है ना, मतलब एक भी पावर नहीं लिखी है, इसका मतलब क्या है? 1 है। तो लीनियर इक्वेशन मीन्स होता है जिसकी पावर, जिस इक्वेशन में मतलब वेरिएबल्स या फिर वेरिएबल्स की पावर कितनी हो? ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो। ठीक, तो वो होती है कौन सी? लीनियर इक्वेशन। तो चलिए पढ़ते हैं अब एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1। अब एक्सरसाइज 3.1 में क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आफ्ताब अपनी मतलब बच्ची, उसकी पुत्री है या फिर डॉटर है, तो उसको बताता है, कहता है कि मतलब आज से मतलब प्रेजेंट मतलब आज जो है तो आज से 7 वर्ष पहले मतलब 7 years एगो। ठीक है, आज से 7 years एगो फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो आज से 7 years पहले आफ्ताब जो है, आफ्ताब अपनी डॉटर, हिज डॉटर आफ्ताब जो था वो अपनी डॉटर की एज का कितना था? 7 times 7 year एगो। कितना? 7 year एगो। कहता है कि आफ्ताब की आज से 7 साल पहले मतलब 7 साल पहले, हाँ भाई, अपनी डॉटर को बताता है कि आज से 7 साल पहले मैं तुमसे तुम्हारी एज का 7 times था। ठीक है, और फिर दूसरी बात क्या बताता है कि आज से 3 साल बाद मीन्स 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 साल बाद आफ्ताब अपनी डॉटर की एज का, हिज डॉटर की एज का कितना रह जाएगा? ओनली 3 times रह जाएगा। मतलब 7 साल पहले कितनी टाइम्स थी उसकी एज? अपनी डॉटर की एज की 7 times। आफ्ताब की अब क्या कहते हैं कि अभी मतलब अभी से 3 साल बाद कितनी एज रह जाएगी उसकी डॉटर से? 3 times मतलब 3 गुनी रह जाएगी। ठीक है, हिंदी बोले। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें फाइंड क्या करनी है? ठीक है, चलिए लेट
फर्स्ट का फर्स्ट है क्या है, लेट। मानना है हमें इसमें आफ्ताब्स प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर्स, ठीक है, x ईयर्स। हिज डॉटर्स एज कितनी है, y ईयर्स मान लिया हमने, क्या मान लिया, y ईयर्स। आफ्ताब की प्रेजेंट एज है x ईयर्स, उसकी डॉटर की हमने क्या मान लिया, y ईयर्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A to Q, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि 7 years ago, 7 years ago मतलब 7 साल पहले, 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी रही होगी, अभी प्रेजेंट में x है तो 7 साल पहले x माइनस 7 मतलब आज से 7 साल कम कर देंगे, 7 ईयर्स कम कर देंगे। उसकी इसी तरह डॉटर्स एज कितनी होगी, y माइनस 7, ठीक है। उसकी एज, आफ्ताब की एज कितनी है, x माइनस 7 और उसकी डॉटर की एज कितनी है, y माइनस 7, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लेना है, क्वेश्चन में बोलता है आफ्ताब अपनी बेटी से कि मेरी एज 7 ईयर्स पहले कितनी थी, मतलब x माइनस 7 रही थी, तो वो तुम्हारी एज का मतलब उसकी डॉटर की एज का y माइनस 7 का कितना टाइम्स था, 7 टाइम्स। तो 7 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, डॉटर की एज में, उसकी एज में नहीं करेंगे आफ्ताब की, ठीक है, क्योंकि कम किसकी है, डॉटर की एज। तो आफ्ताब 7 साल पहले अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम्स था, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। x माइनस 7 इक्वल 7y माइनस 7 7 49, ठीक है। इस 7 को इस साइड भेज देते हैं, इसको इस साइड ला लेते हैं, तो x माइनस 7y इक्वल माइनस 49 प्लस 7 मीन्स कितना आ जाएगी ये इक्वेशन, यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ, फिर मिटाना पड़ेगा अभी इसमें। तो x माइनस 7y इक्वल माइनस 42, इसे क्या दे दिए, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट दे दिए। अब चलिए इतना मिटा लेते हैं अभी, क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी हमें यहाँ पे पड़ेगी। अब बोल रहा है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ये फिर कह सकते हैं आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद। क्या कहता है 3 साल बाद के लिए, आफ्ताब्स एज कितनी होगी 3 साल पहले, 3 साल बाद सॉरी, x प्लस 3 मतलब आज उसकी एज, यदि मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज हमारी एज कितनी है, 18 है, 18 ईयर्स, तो आज से 3 साल बाद हमारी कितनी रह जाएगी, कितनी होगी, 21 ईयर्स, मीन्स 3 ईयर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सेम इसमें भी। अब इसकी हिज डॉटर्स एज, उसकी डॉटर की एज कितनी होगी, y प्लस 3, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें भी क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि आफ्ताब की हमारे मतलब आफ्ताब की एज, किसकी एज, आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज का, उसकी डॉटर की एज कितनी है, y प्लस 3, ठीक है, 3 साल बाद। अब आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज का 3 टाइम्स रह जाएगी, पहले कितनी थी, 7 टाइम्स, ठीक है। अब बोला 3 साल बाद मेरी एज कितनी रह जाएगी, 3 टाइम्स तुम्हारी एज का, अपनी डॉटर से बोलता है। अब देखिए इसी तरह फिर से इससे भी इक्वेशन बनाएंगे, x प्लस 3 इक्वल 3y प्लस, सॉरी 3y है, 3y प्लस 9, 3y को इधर ला लेंगे, x माइनस 3y, ये 9 माइनस 3 हो जाएगा। सेम इसी तरह इधर भी, इसको भी इक्वेशन बना लेंगे, अभी इसे मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। इसका भी, इसे भी इक्वेशन बनाएंगे, क्या आएगी, x माइनस 3y इक्वल 6, इक्वेशन कौन सी आ गई है, इसे इसका इक्वेशन बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसे हमें प्रूव, एक तो इसी फॉर्म में लिखना था, ठीक है। अब दूसरा है ग्राफ,
बनाना है हमें इसका, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए पहले हम ऐसा करते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले हम कौन सी इक्वेशन ले लेते हैं, पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट लेके सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या सॉल्व करना है हमें इक्वेशन फर्स्ट में, देखिए इक्वेशन फर्स्ट है क्या, पहले इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 7y इक्वल माइनस 42, ये है, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं, इसमें x और y 2 ही बनाते हैं, चाहे तो आप जितना बना सकते हैं बना लीजिए। अब देखिए हमें ऐसा बनाना है कि ग्राफ ज़्यादा बड़ा भी ना हो। अब देखिए ये 7y है, ठीक, ये 7y है, तो ये अगर इस x को कितना मान लें, 7 मान लेते हैं, x की वैल्यू 7 कर देते हैं, तो देखिए y की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस 7y इक्वल माइनस 42 है, ठीक है, माइनस 42। अब देखिए x को हमने 7 मान लिया, 7 माइनस 7y इक्वल माइनस 42, माइनस 7y इक्वल माइनस 42 अपॉन नहीं माइनस 42, और ये माइनस का 7 प्लस का 7 सट गया, माइनस का 49 आया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 49 अपॉन माइनस 7, माइनस माइनस कटा 7 7 जार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू भी 7 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू भी 7 और y की वैल्यू भी 7। अब अगर हम x की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, x इक्वल 0 ले लिए, कितना 0, तो देखिए ये हो जाएगा 0, माइनस 7y इक्वल माइनस 42, माइनस 7y इक्वल माइनस 42, तो y इक्वल माइनस 42 अपॉन माइनस 7, ये कट गया, 7 6 जार 42 होता है, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, मतलब जब x 7 है तो y भी 7 है, लेकिन जब x 0 है तो y कितना है, 6 है। अब इसी तरह इक्वेशन सेकंड में ले लेते हैं, ये इसी तरह इक्वेशन सेकंड भी सॉल्व करनी है। इक्वेशन सेकंड दी क्या है, x माइनस 3y इक्वल 6, ठीक है, x माइनस 3y इक्वल 6। अब इसमें भी इसी तरह बॉक्स बना लेना है, ये बन गया हमारा बॉक्स, एक में x एक में y। अब देखिए अगर हम x को कितना ले रहे हैं, 0, ठीक है, x 0 हो गया, ठीक, माइनस 3y इक्वल 6 कितना आया, माइनस 3y इक्वल 6 बचा इस इक्वेशन में, ठीक, x की वैल्यू तो 0 पुट कर दी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 अपॉन माइनस 3 मीन्स माइनस का 2 y की वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को 3 ले लेते हैं, कितना लेते हैं 3, तो देखिए 3 माइनस 3y, इसमें x की वैल्यू पुट कर दिए इक्वल 6, ये y है, ठीक है, 3y इक्वल 6, तो माइनस का 3y इक्वल 6 माइनस 3 हो जाएगा 3, तो y इक्वल -1, -1 कैसे है, 3 में -3 को डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है, ये हुआ। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, ग्राफ। अब पहले देखिए ग्राफ बनाते कैसे हैं, ग्राफ बनाने के लिए हमें ऐसे, ये ठीक है, यहाँ पे होता है 0, नीचे ये होता है y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस, इसे x डैश बोलते हैं, इसे y डैश। अब देखो -3 -2 -1 इधर साइड 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, इसी तरह y में भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, इधर साइड भी बना लेते हैं, -1 -2 -3। अब देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो सीधी ऊपर से नीचे आ रही है होती है y एक्सिस, और ये जो एकदम से मतलब बोले तो पड़ी हुई है, ठीक है, तो ये कौन सी है, x एक्सिस है। अब देखिए लेफ्ट में माइनस में होता है और नीचे माइनस में होता है, ठीक है, y में नीचे माइनस में होता है और x में लेफ्ट में माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए पुट करते हैं हम वैल्यू, जब इसमें x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू भी 7 है, तो मतलब यहाँ से जाते 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 जाते
ये 7, ठीक, और इसकी वैल्यू भी इधर क्या है 7 है। तो एक्स वाई को कैसे लिखते हैं, पहले एक्स फिर वाई, सॉरी वाई, वाई भी 7 है, 7 7 है। अब देखिए एक्स 0 है तो वाई 6 है, एक्स यहाँ पे है, ठीक, 0, सभी का 0 यहाँ पे है, और वाई 6 पे है, ऐसे, ठीक। इसको मिला देते हैं ऐसे करके एकदम, अरे सॉरी टेढ़ा हो गया, ऐसे करके मिला देना है, ठीक है, मिला देना है। और फिर इसमें इक्वेशन ये वाली लिख देनी है, क्या है इक्वेशन, x माइनस 7y इक्वल माइनस 42, ठीक है। अब उसी तरह इसमें देखिए x जब 0 है तो y की वैल्यू -2 है, x 0 y की वैल्यू -2, इसको लिखेंगे यहाँ पे भी लिख दीजिए 0 6, x 0 था y 6 था, ठीक। तो यहाँ पे ये कितना हो गया 0 -2, यहाँ पे ये पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा क्या है, जब x कितना है 3 है तो y कितना है -1, इसे क्या लिखेंगे 3 -1। अब देखिए ऐसे करके इस लाइन को ऐसे मिला दीजिए। अब इसका इक्वेशन लिख दीजिए x माइनस 3y इक्वल 6। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या हुआ, सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे बनाना है, हमारी लाइन थोड़ा टेढ़ी हो गई है तो आप स्केल से बना लेना तो सीधी हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे भी सॉल्व करते हैं। अब 3.2 का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉरी 3.1 का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन सा है ये, इसमें कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम है तो उसका कोच जो है तो वो क्या करता है कि 3 बैट और 6 बॉल कितने में खरीदता है, 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3900 में, ठीक। 3 बैट प्लस 6 बॉल कितने में 3900 रुपीज़ में, ठीक है, 3900 रुपीज़ में। फिर बोलता है बाद में, मतलब बाद में फिर कितना खरीदता है, 1 बैट प्लस 3 बॉल, ठीक है, 1 बैट खरीदता है और 3 बॉल कितने में 1300 रुपीज़ में, 1300 रुपीज़ में। पहले बोलता है कि 3 बैट प्लस 6 बॉल कितने में खरीदता है 3900 में, फिर दोबारा बोलता है कि एक बार और जब जाता है तो वो 1 बैट और 3 बॉल खरीदता है कितने में 1300 में। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें सॉल्व क्या करना है, लेट, पहले हम क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट इक्वल x रुपीज़, ठीक है। सेम कॉस्ट ऑफ अ बॉल कितना y रुपीज़, कॉस्ट ऑफ बैट कितना है x रुपीज़, कॉस्ट ऑफ बॉल कितना है y रुपीज़, हमने मान लिया। अब देखिए कॉस्ट ऑफ बैट x रुपीज़, कॉस्ट ऑफ बॉल y रुपीज़। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A to Q, फर्स्ट सिचुएशन में क्या है, फर्स्ट सिचुएशन में क्या है, फर्स्ट सिचुएशन में कितने बॉल खरीदता है, कितने बैट, 3 बैट खरीदता है। तो 1 बैट का x प्राइस है तो 3 बैट का कितना हुआ 3x हुआ, 1 बैट का x रुपीज़ है तो 3 बैट का 3x होगा। और क्या खरीदता है, 6 बॉल खरीदता है, 1 बॉल का y रुपीज़ प्राइस है तो 6 बॉल का कितना होगा 6y, सेम इसी तरह इक्वल टोटल कितने रुपीज़ उसने पे किए 3900, ठीक है, कितने 3900, ठीक है। अब इसे चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं या फिर चाहें तो इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है सभी में तो डिवाइडिंग बाय 3 कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड करेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे एग्जांपल के तौर पे मान सकते हैं जैसे आप ही के छोटे भाई या बहन है फिर बड़े भाई बहन है, तो अगर घर में कोई भी चीज़ आती है या तो आपके लिए आए या तो आपके छोटे भाई के लिए, यदि सिंगल पर्सन के लिए आती है मतलब आप दोनों में से, तो दोनों में से हर एक को बुरा लगेगा। यदि आपको आती है तो छोटे भाई को बुरा लगेगा, यदि उसको आती है तो आपको बुरा लगेगा कि उसको आ गई हमको नहीं आए। तो सेम इसमें भी डिवाइड करेंगे तो इस साइड भी इक्वल किया और इस साइड भी, ठीक है। तो करते हैं, इस साइड करेंगे दोनों में होगा 3x/3 प्लस 6y/3 इक्वल 3900/3, कट कर दो, x प्लस 2y इक्वल 1300, कितना आया x प्लस 2y इक्वल 1300, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल 1300, यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि इसे
मिटाना पड़ेगा भी, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब सेकेंड सिचुएशन में आते हैं। कौन सेकेंड सिचुएशन में? सेकेंड सिचुएशन में क्या है? सेकेंड सिचुएशन में कितने बैट खरीदता है? एक बैट खरीदता है और 3 बॉल, मतलब 1 बैट और 3 बॉल। तो एक बैट का तो हमें पता है x, 3 बॉल का, 1 बॉल का पता है y, तो 3 बॉल का होगा 3y, ठीक है। कितने रुपीज़ में? 1400। अब इसमें तो कुछ कट नहीं रहा है, तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकेंड, ठीक। अब इसको भी यहीं पास लिख लेते हैं छोटा सा, x + 3y = 1300, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब वही वाला ग्राफ बनाने के लिए क्या बनाएंगे? पहले बॉक्स। तो ये पहला बॉक्स है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। कौन सी फर्स्ट इक्वेशन? x + 2y = 1300, ठीक है। चलिए पता कर दे x y। अब देखिए 100 में इधर बात हो रही है, किसकी? 100 की, ठीक। तो 100 मतलब 1300 है ना, तो 100 में बात हो रही है, मतलब हमें x और y की वैल्यू यदि लेना है तो बड़ी बड़ी कोई डिजिट लेनी पड़ेगी। अब जैसे हम x की वैल्यू कितनी ले लेते हैं? x की वैल्यू मान लीजिए ले लिए कितने? 300, ठीक है। तो x इधर जाएगा तो ये 300 1300 से माइनस होगा तो 1000 बचेगा। y की वैल्यू कितनी बची? 2y = 1000, तो y की वैल्यू 500, ठीक है। y की वैल्यू 500। अब यदि x की वैल्यू हम ले लेते हैं कितनी? 500 ले लेते हैं। कितनी ले लिए? 500 ले लिए। तो y की वैल्यू कितनी बची? 500 इधर जाएगा तो 1300 - 500 800 बचा। 2y = 800 मीन्स 400, ठीक है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए था। अब इक्वेशन सेकंड के लिए भी बॉक्स बनाते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है? x + 3y = 1300, ठीक है। इसके लिए भी बॉक्स बनाए भाई, दोनों के लिए बनाना पड़ेगा, वही वाला हाल, बुरा मान जाएंगे। x y, ठीक है। अब देखिए इसमें भी सेम उसी तरह करनी है। यदि x की वैल्यू हम इसमें कितनी ले लेते हैं? 400। कितनी लिए? 400 लिए, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? देखिए x को इस साइड भेजेंगे, 1300 - 400 कितना हुआ? 900। 3y की वैल्यू 900, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 300, ठीक है। 300 हुई। अब देखिए अब क्या करते हैं कि अगर हम x की वैल्यू को 100 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 100। x की वैल्यू कितनी ले लिए? 100 ले लिए। तो 100 इधर गया तो ये 1200 हो गया। 3y = 1200, तो y = 400 मीन्स जब x की वैल्यू 400 तो y की वैल्यू 300, और जब y की वैल्यू x की वैल्यू 100 तो y की वैल्यू 400। अब सेम इसी तरह बनाना हमें क्या? ग्राफ। अभी तक देखिए वो वाला ग्राफ बनाए थे हम, तो उसमें क्या था? इसमें देखिए निगेटिव वाला कुछ है तो नहीं ना, निगेटिव वाला नहीं है, इसलिए हम निगेटिव को छोटा बना रहे हैं। छोटा बना रहे हैं मतलब आपको तो पता है लेफ्ट में और नीचे होते हैं निगेटिव। ये x डैश है, ये x है, सॉरी x है, ये y डैश है और ये y है। अब देखिए इधर -100, इसमें यहाँ पे 0 है, इसमें 100 की एक यूनिट लेंगे। क्या लेंगे? 100 की, अपने को इजी बनाना है। 100 200 300 400 500 600, ठीक है। माइनस में तो नहीं है ना कोई, ठीक है। अब सेम इधर 100 200 300 400 500 600, ठीक है। इतना ले लिए। अब देखिए पहले हम इक्वेशन फर्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं। जब x की वैल्यू कितनी है? 300, तो y की वैल्यू 500। ये x की वैल्यू 300 है, y की वैल्यू 500, तो ऐसे 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 ये लाल लेते हैं, ऐसे करके यहाँ पे बनता है, ठीक है ना। 500y और x 300, तो यहाँ पे 300 500 ये बना, ठीक है। अब जब x की वैल्यू 500 तो y की वैल्यू 400, x की वैल्यू 500 तो y की वैल्यू 400, सेम ऐसे करके ये 500 400, ठीक है। इतना ही आ रहा था ना। x की वैल्यू 300 लिए तो y की वैल्यू 500, और जब x की वैल्यू 500 लिए तो y की वैल्यू 400, ठीक है।
अब ऐसा करते हैं, ये एक लाइन बना के इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देना है और इसमें इक्वेशन लिख देनी है। कौन सी इक्वेशन है? x + 2y = 1300। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब सेकंड में आते हैं, x + 3y = 1300। इसमें क्या है, जब x 400 है तो y कितना है? 300। मीन्स ये y 300 यहाँ पे है, x के 400 के सामने ले जाएंगे ये, तो 400 और ये 300। ठीक है, 400 300 हुआ। अब x की वैल्यू जब 100 है तो y की वैल्यू कितनी है? 400 है। सेम ये यहाँ पे, ये देखिए एकदम से नीचे सीधाई पे है, 100 है x की वैल्यू ये। अब हमारा कहाँ पे बना था ये? 400 और 300 ये, तो इसको भी ऐसे करके मिला देंगे। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम अपने समझने के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो ज़रूरत है किसकी? पॉइंट्स की। यहाँ पे एक पॉइंट है, ये यहाँ पे एक पॉइंट है, सेम यहाँ पे भी एक पॉइंट है। अब यहाँ पे एक पॉइंट बना हमारा, क्या बना है? 100 और 400 का। ठीक है, अब ये कौन सी इक्वेशन है? x + y 2 नहीं सर x + 3y = 1300। ठीक है, क्या इक्वेशन है? x + 3y = 1300। ठीक ना, ऐसे बनाना है। भाई स्केल से आप अगर सीधी लाइन बना लेंगे तो आपका ग्राफ देखने में मुझसे भी अच्छा लगेगा, मेरे वाले ग्राफ से। ठीक है, इसी तरह सॉल्व करने हैं हमें सभी क्वेश्चन जिसमें भी ग्राफ बोलता है कि यूनिट को हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपको नहीं लेनी 100 की, 10 की ले सकते हैं। अब चूंकि हमने 100 का इसलिए लिया, यूनिट हम अपने अनुसार लेंगे जितने की हमें क्या होगी? ज़रूरत होगी। ठीक है, अब इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन में है कि एक दिन 2 kg एप्पल, ठीक है, 1 डे 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप, ठीक, कितने रुपीज़ में मिले? 160 रुपीज़ में। उनका प्राइस कितना था? मतलब 2 kg एप्पल प्लस 1 kg ग्रेप्स का रेट कितना था? 100 रुपीज़। ठीक है, उसके एक महीने बाद, मतलब आफ्टर 1 मंथ कितना हुआ? 4 kg एप्पल प्लस 2 kg ग्रेप्स का रेट कितना हुआ? 300। तो इस सिचुएशन को हमें इक्वेशन और ग्राफ के रूप में दिखाना है, शो करना है। ठीक है, इक्वेशन और ग्राफ के रूप में। तो देखिए लेट कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, यदि लेट करने लायक है तो उसमें आप बंद करके हमें मान लेना है। ठीक है, लेट मीन्स होता है मानना। ठीक, तो इसमें बोल रहा है लेट, क्या मान लिए? कॉस्ट, क्या? कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल x रुपीज़, कितने रुपीज़? x। उसी तरह एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप कितना? रुपीज़ y रुपीज़ का। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट सिचुएशन में क्या बोल रहा है इसने? फर्स्ट सिचुएशन में बोल रहा है कि कितने ले रहा है? 2 kg एप्पल प्लस 1 kg ग्रेप्स। फर्स्ट सिचुएशन में क्या दे रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A to Q। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट सिचुएशन में बोल रहा है 1 kg एप्पल x रुपीज़ में, तो 2 kg एप्पल 2x में, कितने में? 2 kg एप्पल 2x में, और बोल रहा है 1 kg ग्रेप्स कितने रुपीज़ में मिल गया वो? मतलब मिल रहे थे 160 रुपीज़ में। कितने में? 160 रुपीज़ में। और ठीक है, कितने मिल रहे थे? 160 रुपीज़ में। तो 2 kg एप्पल, 1 kg एप्पल x में, तो 2 kg 2x में, प्लस 1 kg ग्रेप्स मीन्स y, कितने मिल रहे थे? 160 रुपीज़ में। ठीक है, हाँ, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह सेकेंड सिचुएशन में क्या है? उसमें भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है क्वेश्चन में? 4 kg एप्पल मीन्स 1 kg तो x में है, तो 4 kg 4x में, और बोल रहा है 2 kg ग्रेप्स, कितना? 2 kg ग्रेप्स। 1 kg ग्रेप्स कितने में? y रुपीज़ में मिलते हैं जब, तो देखिए 2 kg कितने में मिलेंगे? 2y में। अब ये उसे कितने मिल रहा है? 300 रुपीज़ में मिल रहा है। अब देखिए चाहे तो इसे भी इक्वेशन सेकंड दे सकते हैं, और चाहे तो इसमें देखिए सभी में 2 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइडिंग बाय 2 कर सकते हैं, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। ठीक है, तो 4x/2 प्लस 2y/2 इक्वल
300/2, 4x/2 मीन्स 2x प्लस 2y/2 मीन्स y, 300/2 मीन्स 150। ये हो गई क्या हमारी इक्वेशन सेकेंड। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड, क्योंकि इसे हमें मिटाना पड़ेगा। 2x प्लस वाई इक्वल 160, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकेंड क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल 150, ये है हमारी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, चलिए मिटा लेते हैं। वही ग्राफ बनाना है हमें। ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? x और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। किस तरह? बॉक्स बना के। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल 160। ठीक है, x और y, मान लीजिए हम x की वैल्यू कितनी ले लेते हैं? 50। तो 2x मीन्स 100 हो गया। 100 इस साइड जाएगा तो 160 माइनस 100 60 रुपीज़ मीन्स y की कितनी आ गया? मतलब y कितना आ गया? 60। ठीक है, अब यदि हम x की वैल्यू को कितना लेते हैं? 60, तो 60 इंटू 2 120 हुआ। 120 इस साइड जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। ठीक है, देखिए ये जो वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं x की, अपने मन से लिख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो हम अपनी इजी बनाने के लिए 60 40 मतलब आस पास में आए, इसलिए सोच के लिख रहे हैं। तो आपको जो भी इजी लगे वो आप ले सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, और ये जैसे 60 लिया हमने x, तो x की जगह पे हमने 60 पुट किया है, तब y की वैल्यू आई है 40। ठीक है, अब इक्वेशन सेकेंड में भी इसी तरह। सेकेंड में क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल 150, ये x y। ठीक है, अब यदि हम x की वैल्यू कितनी ले लेते हैं? 40। ठीक है, ले ली नहीं, 40 नहीं लेते हैं, 50 ले लेते हैं। कितनी? 50 ले लिए। 50 2 100, 100 इस साइड गया तो 150 मीन माइनस 100 50, ये भी बचा। ठीक है, अब यदि x की वैल्यू हम कितनी ले लेते हैं? 60 ले लेते हैं। कितनी? 60 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 60 2 120 होगा। 120 इस साइड जाएगा तो 150 माइनस 120 30 आएगा। चलिए देखिए, इसमें भी कोई भी डिजिट माइनस में नहीं है, तो हम पॉजिटिव की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे, मतलब ज़्यादा स्पेस देंगे। कहने का ध्यान देने का मतलब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही सॉल्व करेंगे। इसे -10 दे देते हैं, -10 दे देते हैं। अब सोचेंगे कि -10 हमने क्यों दिया, 1 क्यों नहीं दिया, फिर 100 क्यों नहीं दिया। देखिए इसमें किस में वैल्यू आ रही है? 10 मतलब 10 20 मतलब इस तरह करके 10 20 30 40 50 60 70 80 90 इस तरह करके आ रही वैल्यू। तो देखिए 1 2 को यदि करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, और 100 का करेंगे तो 100 तो कुछ है नहीं, कोई भी नहीं है। ठीक है, तो हम 10 10 का ले रहे हैं। इधर ये तो 0 है, यहाँ पे ये 10 20 30 40 50 60 70। ठीक, 10 20 30 40 50 60 और ये 70 ले लिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 60 ही दी है, वैल्यू 60 ही दी है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको पहले, जब x 50 है तो y 60 है। x 50 मीन्स एकदम सीधे यहाँ पे है 50 और इस साइड ये y 60। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 50 तो y 60 है। अब जब x 60 है तो y 40 है। नेक्स्ट है क्या? x 60 तो y है 40, ये सीधे यहाँ पे। ठीक है, x 60 y 40, ऐसे करके एक लाइन ऐसे लाना है, ये एकदम से सीधी चली जाएगी। ठीक, अब ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? 2x प्लस वाई इक्वल 160। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल 160 है ये इक्वेशन। अब देखिए, अब इस दूसरी वाली में क्या है? x जब 50 है तो y भी 50 है। ये x और ये y। ठीक, दोनों यहाँ पे क्या है? 50 50 है। ठीक, जब x 60 है तो y है 30। x 60 तो y 30 मीन्स यहाँ पे 60 30।
तो सेम ऐसे ही इसमें भी लाइन आएगी, इसको दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देना है, स्क्वायर से करेंगे तो आपका सीधे आ जाएगा। अब ये कौन सी इक्वेशन है, 2x + y = 150। तो देखिए दोस्तों ये हमारा 3.1 खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया। ऐसे ही अगर कोई और भी क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल के आते हैं, किसी भी तरह मतलब कोई भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है और उसका क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करना है, तो सेम इसी वे में करेंगे। सभी क्वेश्चन क्या करेंगे, इसी वे में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।